उमंग पीएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये हमारे जनरल नॉलेज सीरीज़ का पार्ट 2 होने वाला है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल कंटेंट उसमें दिया गया है। शुरू करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन जो यहाँ 141 नंबर का दिखाई दे रहा है। ये आपके असिस्टेंट टीचर 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? सही आंसर रहेगा बस्तर। ठीक है, साल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्यों पूछा गया है भाई? ये राजकीय वृक्ष है छत्तीसगढ़ के, राजकीय वृक्ष है जिसको बोला जाता है इसमें वैज्ञानिक नाम शोरिया रोबस्टा। छत्तीसगढ़ के टोटल 40.2% वन क्षेत्र पर साल वन पाया जाता है। ठीक है, और साल में जो बीमारी होता है उसका नाम क्या है? साल बोरर। और जो बस्तर में किस्म पाया जाता है, नेपाली तराई पाया जाता है। कौन सा? नेपाली तराई। अगर पूछा जाए और डीप घुस के तो कौन सा किस्म है? कोमल नार और मंग नार किस्म का पाया जाता है। ठीक है, देखेंगे भारतीय सेना के ये करंट अफेयर का क्वेश्चन लग रहा है, स्किप करेंगे, 2023 का है, काम का नहीं है। इंद्र 2021 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो किसके बीच का है? रूस के बीच का है। ठीक है, ये करंट अफेयर का पार्ट है लेकिन साल दर साल ये चलते रहता है। यहाँ पे इंद्र का र पकड़ के इस रूस का र पकड़ के याद कर लेंगे। ठीक है, खास न्यूमेरिक टेक्निक तो नहीं है लेकिन याद करने के लिए काफ़ी है ये। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? सीवी रमन, विक्रम साराभाई, एमजी मेमन या एपीजे अब्दुल कलाम? कौन है? विक्रम साराभाई है। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में देख लेते हैं और विक्रम साराभाई जी के बारे में भी जान लेते हैं। 1962 में इनके प्रयास से क्या बना था? इनको स्पार। क्या बना था? इनको स्पार। ठीक है, इनका एक प्रकार से समिति टाइप से या परिषद एक बना हुआ था अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए। यही 1969 में इसका नाम क्या हो गया? इसरो, जो कि रॉकेट लगातार लॉन्च करते रहता है, सैटेलाइट को प्रक्षेपित करते रहता है। ठीक है, इसी क्रम में देख लेंगे हम लोग पहला जो उपग्रह है कौन सा हो गया? ठीक है, और पहला जो आपके रॉकेट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही आपको ये बताया जा रहा है ना, आगे इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखें, वीडियो को बिना स्किप करें। वीडियो के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको दिया जाएगा, तो पूरा वीडियो के एंड तक देखें। पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट है। कब प्रक्षेपित किया जाएगा इसको? तो 19 अप्रैल 1975। कब? 19 अप्रैल 1975। अब ये डेट सहित क्यों बता रहे हो सर? आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा भाई डेट सहित। ठीक है, पहला रॉकेट कौन सा रहेगा? आपके इधर थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया था, केरल के। ठीक है, यूएसए के हेल्प से जो बनाया गया था, नाइक अपाचे नाम भी उसका लिख लेना आप लोग, नाइक अपाचे नाम है उसका। 1963 में पर्टिकुलर डेट याद कर लेंगे इसका, कौन सा रहेगा? डेट है 21 नवंबर 1963। 21 नवंबर 1963, ये डेट को एज इट इज़ याद करें ना। यूएसए के हेल्प से नाइक अपाचे छोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ नाइक अपाचे। नाइक अपाचे किसके हेल्प से? तो यूएसए के हेल्प से। और ये किसके हेल्प से? तो यूएसएसआर, जो कि टूट कर अभी रसिया बन चुका है। ठीक है, देखेंगे। और आर्यभट्ट फेमस आपके वैज्ञानिक है भाई, किसके काल में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। यही से देख लेंगे। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। अभ्यासी बास कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है ये। ठीक है, 1974 में ये बना है और छत्तीसगढ़ का पहला अभ्यारण्य है। टोटल कितने अभ्यारण्य हैं छत्तीसगढ़ में? तो 11 अभ्यारण्य है भाई। और सीता नदी कौन से ज़िले में है? तो धमतरी ज़िले में। और यहाँ पे क्या है? टाइगर रिजर्व भी है आपके सीता नदी और उदयंती को मिलाकर। ठीक है, पूरा डिटेल जान लिया, आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? ठीक है, सबके सब मात खाने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबके सब पढ़े 1818 में जो सुंदरलाल शर्मा जी पांडुलिपि में अपने छत्तीसगढ़ का मैप बनाए थे, है ना। लेकिन जो हमारे व्यापम वाले भाई साहब है वो तो अलग ही खेल जाते हैं। इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे ब्रदरहुड और जो छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग करने के लिए इनके द्वारा बहुत सारा प्रयास किया गया था, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा। ठीक है, और भातृ संघ हो गया
और एक और है, मेरे को एकदम करंट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा 1818 में हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्या बनाया था भाई, अपने पांडुलिपि में, पांडुलिपि का मतलब है हाथ से लिखा गया जो चीज़ है उसको पांडुलिपि बोला जाता है, ठीक है। तो हमने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ किए थे, इसको आंसर नहीं लिए हुए हैं, ठीक है। और देख लेंगे भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था। 147 नंबर क्वेश्चन अभी अभी देखिए, 21 नवंबर 1963, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, देखिए 21 नवंबर 1963 पढ़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, काशी कहाँ है आपके यूपी में, वाराणसी को ही बोला जाता है काशी, ठीक है भाई। भगवान शिव की नगरी है, वैसे खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, ठीक है, शिवरी नारायण के समीप है ये, इसी कारण खरौद को क्या बुलाते हैं छत्तीसगढ़ के काशी या शिवाकांक्षी बोले, तभी आप इसी को टिक करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा मंदिर है खरौद में, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, ठीक है। और लक्ष्मण मंदिर का है सिरपुर में है, वो अलग है, पांडुवंशी लोग बनाएंगे उसको। 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था, कौशल, दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल, इनमें से कोई नहीं। 149 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, बच्चे बच्चे को पता है, दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ के कितने परसेंट भूभाग पर गोंडवाना सैल का विस्तार है, कितने परसेंट भाग पर है, 17%, ज़्यादातर लोग जानते हैं। क्विक एक रिकैप कर लेते हैं भाई, ठीक है। इधर ये फट से बना दूँ, उतना खास तो बनेगा नहीं, लेकिन याद करने के पर्पज़ से ये रहेगा। इधर क्या है आपके, यहाँ पे दक्कन ट्रैप वाले को छोड़ दे तो यहाँ पे क्या है, पूरा गोंडवाना सेल है, कितने परसेंट इलाके में, गोंडवाना लगभग 17% में, ठीक है। ये कौन सा है, दक्कन ट्रैप या लमेटा बोल देते हैं, दक्कन ट्रैप है आपके, ठीक है। बहुत छोटा सा एरिया में पाट प्रदेश है जो जसपुर वाले वहाँ पे है। बीच में इधर क्या है आपके, कड़प्पा या कुड़प्पा सेल समूह बोला जाता है, जिससे चूना पत्थर निकलता है, कौन सा, कुड़प्पा, ठीक है। 25 से 30% एरिया में है ये, ठीक है। और जो इधर नीचे देखेंगे आर्कियन, इसी को आद्य महाकल्प बोला जाता है, ठीक है, ऐसा कर दूं, ठीक है, आर्कियन या आद्य महाकल्प, ठीक है। ग्रेनाइट, नीस, फेल्सपार, ये सब यहाँ से निकलता है। लगभग 50% एरिया में छत्तीसगढ़ का ये सेल फैला हुआ है। इधर राजनांदगांव वाले कुछ इलाका है जहाँ पे कौन सा चट्टान पाया जाता है, विंध्ययन चट्टान पाया जाता है, विंध्ययन चट्टान, ठीक है। अब चट्टान को याद करने का एक ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। ये आधार कवि गोंडवाना वाले का है, ये ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग को पता होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के जा सकते हैं, लेकिन नए व्यूअर के लिए बता देते हैं थोड़ा सा ट्रिक, ठीक है। कोई आधार कार्ड है और उसको बोला जा रहा है कि ये आधार, यहाँ से कलर चेंज कर लिया जाए, आधार किसका है, तो ये आधार कवि है, कवि है कोई उनका है ये, और कहाँ का कवि है, गोंडवाना वाले का। ये आधार कवि गोंडवाना को जानबूझ के मैं लिखूँगा गोंदवाना, ताकि हमारे ट्रिक में आ जाए, गोंदवाना वाले का है, जिसको इस कलर में लिख रहा हूँ, ब्लू कलर में, वही से नाम देखेंगे, वाले का है। ये क्रम से रहेगा, इसके जो निर्माण का क्रम है, सबसे शुरू में कौन बना आपके, आर्कियन बना, कौन बना, कलर चेंज कर दे, कौन बना सबसे शुरू में, आर्कियन, आर्कियन, ठीक है। आर्कियन के बाद कौन सा बना, धारवाड़, धारवाड़ बना, ठीक है। क से कुड़प्पा बना, कुड़प्पा बना। ये बोलने का बना से मतलब ऐसा है जैसे आर्कियन रॉक है जो मैग्मा निकलता है उससे बन गया है ना, गर्म लावा से, और उसके बाद ये गहराई में रहेगा भाई, ऑब्वियस सी बात, सबसे पहले बना है तो नीचे पृथ्वी के गहराई में पाया जाएगा। उसके बाद इसका जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन होगा जिससे धारवाड़ बन जाएगा। अब आर्कियन और धारवाड़ के जो मिक्सअप से क्या बन जाएगा, आपके कुड़प्पा बन जाएगा, इसमें कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होगा इससे, तो इस प्रकार से ये चलते रहता है, ठीक है। और ये विंध्ययन, विंध्ययन, और उसके बाद गोंडवाना और दक्कन, गोंडवाना और दक्कन, ठीक है। इसके बाद जो क्रम शुरू होता है टर्सरी सेल, जो कि हिमालय विमालय में देखते हैं, और जो उसके बाद का जो रहता है उत्तर भारत का मैदान छत्तीसगढ़ में है नहीं, तो इतने को कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके व्याख्याता भर्ती 2023 का क्वेश्चन है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो यहाँ 146 है। छत्तीसगढ़ में
कलचुरियों की प्रथम राजधानी पूछा गया है, पाली, तुम्मान, रतनपुर या सिरपुर। सही आंसर क्या है आपके तुम्मान। ठीक है, पाली भी सबसे पहले पाली पर ही अधिकार किए हुए थे। ठीक है, तुम्मान में हम देखते हैं जो कलिंग राज है, यहाँ पे स्थायी राजधानी बनाएंगे, कौन बनाएंगे? कलिंग राज। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि स्थायी राजधानी कौन सा है करके, तो यही तुम्मान है। और कौन बनाता है? तो कलिंग राज बनाएंगे। और कलिंग राज के जो पूर्वज हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हमला किए रहते हैं। ठीक है, बाणवंशी विक्रमादित्य को हराकर पाली पर कब्जा कर लिए रहते हैं वो लोग। ठीक है, और उसके बाद फिर उनको सोमवंशी वाले उस इलाके को जीत लेंगे। उसके बाद फिर ये फिर से एंट्री करेंगे कलिंग राज तुम्मान में। ठीक है, उसके बाद रतनपुर में रत्नदेव प्रथम इसको राजधानी बनाएंगे, जो बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा। उसके बाद रायपुर को भी राजधानी बनाया जाता है भाई। ठीक है, देखेंगे ये काम कहेगा। 5वीं स्कॉर्पियन सैनिक पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये सीरीज़ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये लगातार न्यूज़ में रहता है। देख लेते हैं, वागिर इसका नाम है। ठीक है, भारत में संचार, मौसम संबंधी सेवा और टेलीविज़न प्रसारण के लिए कौन सा उपग्रह अर्थात सैटेलाइट जिम्मेदार हैं? ठीक है, कौन कौन सा है? IRS है कि इनपुट है कि इनसेट है? ये ज़बरदस्ती दिया गया है इनपुट। ठीक है, और क्या दिया है? इंसा TTP, ऐसा तो नाम मेरे को नहीं लगता। 148 में क्या रहेगा? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट फुल फॉर्म इसका होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मिनी माता। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप जो क्वेश्चन सीरीज़ देख रहे हैं आप देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। बिल्कुल भी नहीं पता वो हमारे सीरीज़ देखकर आगे बढ़ सकते हैं। प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, इसके बारे में बताया हूँ। इनका मूल नाम जो रहेगा मीनाक्षी देवी रहेगा, है ना। और ये छत्तीसगढ़ में जो सतनामी पंथ के प्रवर्तक है गुरु बाबा घासीदास जी, है ना, इनके फैमिली से ये आते हैं। देख लेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो 5 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, और अगर बोल दे लोकसभा सीटें कितने हैं, तो कितने हैं? 11 है। और इस 11 में अभी करंट अफेयर में 10 जो सांसद बने हुए हैं, किसके हैं? वो BJP के बने हुए हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद जो एकमात्र कहाँ के हैं? कांग्रेस के हैं। ठीक है, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में विधानसभा के कितने सीट हैं? तो 90 सीट है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है, छत्तीसगढ़ में कितने सांसद हैं? तो भाई राज्यसभा के जो मेंबर रहते हैं और लोकसभा के मेंबर रहते हैं, दोनों को क्या बोला जाता है? सांसद। और विधानसभा के मेंबर को विधायक। तो यहाँ के 5 और इधर के 11, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 11 5 16। कितने सांसद है? MP बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या सांसद कितने? 16। अब हम डिस्कस करेंगे टीचर भर्ती 2023 का क्वेश्चन पेपर। पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है 141 के रूप में। भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम, ऊपर देख सकते हैं बताया गया है आपको, क्या नाम था इसका? आर्यभट्ट। रोहिणी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है वहीं से बहुत सारा क्वेश्चन बन के आता है। इसको डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे। इसका क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे चंद्रयान 1 के बारे में मिलेगा, आया हुआ है। रोहिणी RS-1 के बारे में जान लेते हैं, जो आपके SLV-3 था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ठीक है, ये आपके पहला जो प्रक्षेपण यान का नाम है भाई इंडिया का। ये आपके PSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ACF हुआ था उसमें। ठीक है, उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया सेकेंड नंबर पर। फिर 1990 के दशक में क्या आया था? आपके PSLV। ठीक है, जिसको वर्क हॉर्स बोला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो लॉन्च करने वाला और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रेट किसी का रहा है लॉन्चिंग व्हीकल का, तो क्या रहा है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका GSLV वाला सीरीज़ आया। GSLV क्यों लाया गया था? कि जो बहुत ज़्यादा वेट वाला उपग्रह रहता है उसको ऊंचाई पर ले जाना PSLV के लिए पॉसिबल नहीं था, इसी कारण जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लाया गया। ठीक है, अब इसी का एडवांस वर्जन यूज़ कर रहे हैं, LVM-3 इस 3 LVM-3, और इस 3 का मतलब है Mark 3, M से लेकर 3 करेंगे तो। ठीक है, जैसे चंद्रयान 3 में आप देखेंगे चंद्रयान 1 प्रक्षेपित किया गया था कब? आपके 22 अक्टूबर 2008 को। ये क्वेश्चन भी रिपीट होगा, 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 जो कि असफल रहा था, और चंद्रयान 3 अभी प्रक्षेपित हुआ था, 23 अगस्त को पहुंचा था आपके
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम यान था वो। ठीक है, इसी कारण इस दिवस के याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया पहली बार आज, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, सारा चीज़ अपडेटेड बता दिया जा रहा है आपको। आगे देखेंगे, रेडियोधर्मिता की खोज 142 नंबर क्वेश्चन किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने किया। ठीक है, निम्नलिखित में से दिल्ली और किस शहर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहा जाता है? 143 नंबर क्वेश्चन, ये पीएससी में भी रिपीट होता है, व्यापम में भी रिपीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग, इसको जाना जाता है और दूसरे नाम से सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, जो कि बेसिकली कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इधर बंगाल वाला रीजन रहेगा, जैसे ये इंडिया का मैप है, देख लेते हैं थोड़ा सा। इधर ये बंगाल वाला रीजन इधर दिल्ली अमृतसर होते हुए इधर पाकिस्तान वाले इलाके में इंटर करेगा। ठीक है, तो ऐसा पूछा गया था, बंगाल से लेकर इस इलाके का किसी का नाम लिखा था तक जाने वाली सड़क ए आजम किसने बनाया? तो शेरशाह सूरी ने बनाया, इसी कारण शेरशाह सूरी मार्ग बोल दिया जाता है और सड़क ए आजम बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज़ अधिकारी आएंगे, इसका पर्टिकुलर नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने उसको एक प्रकार से पुनर्निर्माण कराया और उसका नाम रख दिया ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। ठीक है, तो तीनों एक ही का नाम है, सड़क ए आजम बोले, शेरशाह सूरी मार्ग बोले या जीटी रोड बोले। ठीक है, और जो शेरशाह सूरी भाई साहब कौन है? हुमायूं को हराने वाला है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो चला था उसमें। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर, 143 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार के चट्टानों पर हुआ? 144 नंबर क्वेश्चन, क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय, इग्नेस रॉक के कारण ये हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? जो पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं, अपने शांति प्रिय आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, बहुत बड़ा योगदान रहा है छत्तीसगढ़ को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने में। ठीक है, तो इनका नाम लिया जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के गांधी। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण जिसके बारे में अभी डिस्कस किए हैं, 146 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या किस आयु वर्ग की अधिकता है? जनसंख्या में बताना है। 147 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद 148 देखेंगे, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ठीक है, जो आकाशीय बिजली रहता है उसे सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बारिश हो रहा है तो बिजली गिर गया, कौन करेंगे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, जो चालाक लोग रहते हैं वो फ्रैंक रहते हैं, ऐसा करके तिगड़म लगा के याद कर सकते हैं। ठीक है, तड़ित रहते हैं और चालाक रहते हैं वो फ्रैंक टाइप से रहेंगे, व्यवहार करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर ऊपर डिस्कस किए थे, छत्तीसगढ़ का काशी लक्ष्मणेश्वर मंदिर, अभी डिस्कस करेंगे लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर कौन से शैली में बना है? गुप्त शैली में बना हुआ है। किसने बनवाया भाई? तो वाष्टा ने बनाया, वाष्टा या वसाटा लिखा रहता है। ठीक है, किसकी माता जी है ये? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि पांडु वंश के थे, उसके ये माता जी है, और इनके जो हस्बैंड थे हर्षगुप्त वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनके याद में ये बनाया गया था। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है? 150 नंबर क्वेश्चन किसका होता है? ओजोन का क्षरण होता है भाई, इसी कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है लगातार। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर किसका देख लेते हैं, लेखापाल वाला पेपर हुआ था इसका है ये। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। देखेंगे, हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष छेरछेरा पुण्य त्यौहार मनाया जाता है? 121 नंबर क्वेश्चन, कौन से माह में मनाया जाता है? तो पौष माह में ये मनाया जाता है। ठीक है भाई, इसका एक याद कर लेंगे, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक घर पौष माघ फागुन। CGPSC का तो ये पेड क्वेश्चन रहता है, व्यापम भी इससे क्वेश्चन पूछने लगा है। ठीक है, और पूछा भी बहुत सारा। राज्यसभा का सभापति पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, तो बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज रिपीट भी होता है। कौन रहता है भाई? आपके उपराष्ट्रपति साहब रहेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति साहब रहेंगे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहेगा कितने वर्ष का रहता है? 5 ईयर का।
क्योंकि भाई इलेक्शन लड़के ये गया हुआ है, मतलब एक प्रकार से इलेक्ट होके गए हुए हैं। और जो राज्यसभा के बाकी जो मेंबर हैं उनका अलग ही इलेक्शन होता है। इनका जो कार्यकाल रहेगा 6 साल का रहेगा, 6, ठीक है, 6 साल का रहेगा। और राज्यसभा कभी भंग होता नहीं है भाई, ठीक है। इसी कारण स्थायी सदन भी बोला जाता है इसको। 6 साल में होता ये है कि कुछ पर्सन है उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं या फिर उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपका ये स्थायी रूप से लगातार चलते रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग आर्टिकल कौन सा राज्यसभा वाले का, तो ट्रिक से याद कर सकते हैं सरला करके। तो यहाँ से 3 नाम याद हो जाएगा, संसद का, राज्यसभा का और लोकसभा का। सरला संसद, राज्यसभा, लोकसभा। आर्टिकल कौन कौन सा रहेगा, 79, 80 और 81, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखें, किसी भी वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यों में शामिल होता है सभी वस्तु और सेवाएं, अंतिम वस्तु और सेवाएं, सभी मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवाएं, और उसके बाद सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। 123 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे जीडीपी के बारे में बात किया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी। तो जीडीपी का पूरा मीनिंग भी क्या होता है, जो किसी अर्थव्यवस्था के भौगोलिक सीमा के भीतर एक जो वित्तीय वर्ष है उसमें उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है। जैसे कोई ये जीडीपी है, ए नाम का देख लेते हैं। यहाँ पे देश के लोग प्रोडक्शन करें, ठीक है, या फिर विदेश के लोग प्रोडक्शन करें, सभी के जो रहेगा वस्तु और सेवा, उसका अंतिम मूल्य ही क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। अगर इसी को मैं आगे और देखूं तो एक होता है जीएनपी। जीएनपी में क्या रहेगा, जो यहाँ के विदेशी लोग काम कर रहे इधर, ठीक है, उनके इनकम को हटा देंगे और फॉरेन में कोई इस कंट्री के लोग काम कर रहे होंगे, उनके इनकम को यहाँ पे ऐड कर देंगे। बेसिकली ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं जीएनपी का, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। प्लस एक्स में क्या हो जाएगा, जो इस अर्थव्यवस्था या इस कंट्री के आदमी है जो विदेश में काम कर रहा है, और माइनस वाई क्या हो जाएगा, जो इस देश में काम करने वाले विदेशी हैं वो हो जाएंगे, ठीक है भाई। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत या विंध्याचल पर्वत। कौन सा है आपके, अरावली पर्वत। 124 बार बार रिपीट होता है, ठीक है। बाकी पर्वत देख लेंगे, हिमालय पर्वत है इधर नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड में हिमालय पर्वत थोड़ा सा देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। इस एरिया में कंप्लीट क्या है आपके, हिमालय है नॉर्थ साइड में, ठीक है। और उसके बाद ये अरावली पर्वत हो जाएगा इधर, ठीक है, राजस्थान इलाके में, जो दिल्ली के इलाके से लेकर इधर राजस्थान तक ये फैला हुआ है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत इधर हो जाएगा, ठीक है, आपके नीचे केरल को भी कवर करेगा, ठीक है, तमिलनाडु को कवर करेगा, इधर ये केरल वाले इलाके को कवर करेगा, ठीक। तो ये 2-3 स्टेट में फैला हुआ है नीलगिरी पर्वत, ब्लू माउंटेन बोलेंगे इंग्लिश में इसको। विंध्याचल पर्वत यहाँ पे है भाई, ठीक है, इसी का पार्ट है आपके कैमूर पर्वत, छत्तीसगढ़ में जो कैमूर पर्वत है। इसके बाद ये सतपुड़ा सीरीज़ है आपके, इसी का पार्ट है आपके मैकाल, इसके पार्ट क्या हो जाएगा आपके, मैकाल हो जाएगा। सतपुड़ा रेंज का ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ से इसके बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, नर्मदा नदी, ठीक है। आगे देखेंगे इसके और नीचे देखना चाहेंगे तो अजंता पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत, इसके बीच जो बहती है तापी या ताप्ती नदी, ठीक, देख लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है, 125 नंबर क्वेश्चन। 991 तो किसका है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। इंडिया का देख लेते हैं, 4 ऑप्शन में कोई नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो अलग ही है। कितना पढ़ते हैं भाई, छत्तीसगढ़ का सॉरी इंडिया का जो लिंगानुपात है कितना पढ़ते हैं, 943। यहाँ तो ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। 125 नंबर क्वेश्चन क्या लिया आंसर, थोड़ा सा क्रॉस चेक कर ले। 125 नंबर का आंसर लिया है ये, 940 उसके आसपास वाले को ले लिया है ये। दरअसल कितना है ये, 943 है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का इतना है 991।
देखेंगे भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में निरक्षरता से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में कौन सा नवाचार किया गया। 4 ऑप्शन आपके पास। प्रत्येक दल के लिए अलग पेटी रखी गई। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि जो कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल छोड़कर मत आना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के बना के ही आना, ठीक है। प्रत्येक दल के लिए अलग पेटी रखी गई। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिन्ह और पेटी रखी गई। यहाँ पे पेटी रखी गई 2 बार ये डाल के थोड़ा सा डाउटफुल कर दिया है। दोनों में से आंसर होना चाहिए, आगे देख लेंगे। जनता को मतदान के लिए प्रशिक्षण दिया गया। भाई निरक्षर है तो उनको इतने टोटल जनसंख्या को प्रशिक्षण दिया जाना बहुत ही मुश्किल काम रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर तो होगा नहीं। जनता को साक्षर करने की व्यवस्था की गई। यहाँ पे साक्षर करने की व्यवस्था तो की गई, लेकिन ख़ास तौर पे पूछा गया है आपके नवाचार, एक शब्द जोड़ा गया है नवाचार, ठीक है। तो नवाचार में ये साक्षर करना तो साक्षर करने के तरीके नवाचार हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नवाचार में दोनों में ही दिमाग लग रहा है कि ये दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में 50% में अब आ चुके हैं, कोई भी आंसर ए और बी में लगा देना, छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। वैसे इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिन्ह और पेटी रखी गई। सॉरी। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। व्यापम के अनुसार कौन सा है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है। एक प्राचीन सभ्यता वाले देश जिसने सुकरात और प्लेटो जैसे महान दार्शनिक दुनिया को दिए, ठीक है। जो सुकरात है, प्लेटो है, बहुत बड़े फिलोसफर है भाई, इनका नाम लिया जाता है। आप पीएससी मेंस पे भी पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। फिलोसफी वाले चैप्टर में जो टॉपिक है उसमें। 128 नंबर क्वेश्चन, कहाँ के ये, ग्रीस के हैं, ठीक। 1942 में गांधी जी के आंदोलन चलाया गया था। मैं जब भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट या कुछ भी कराता हूँ तो ख़ास तौर पे हिस्ट्री में बोलता हूँ, गांधी जी के जो गिने चुने 2-4 आंदोलन हैं, बहुत सारे आंदोलन हैं, लेकिन गिने चुने 2-4 का मतलब है 2-4 बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। जैसे 1920 में आपके असहयोग, ठीक है। 1930 और 32 में जो आपके चलाया गया था आपके सविनय अवज्ञा, ठीक है। और उसके बाद 1942 में आपके इनके द्वारा चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके अलावा चंपारण सत्याग्रह हो गया, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है भाई। 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई। 130 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी।